आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट के नए चैप्टर बीजेटी की शुरुआत करेंगे। बीजेटी का अर्थ होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इससे पहले अपन सबने क्या पढ़ा है, डायोड पढ़ चुके हैं। डायोड में अपन ने क्या पढ़ा, सेमीकंडक्टर्स के बारे में जाना और डायोड्स के बारे में जाना और रेक्टिफायर्स के बारे में जाना। अब ये 3002 जो विषय है उसका सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या नाम है इसका? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। क्या होता है ये? सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। बीजेटी कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं हम? बीजेटी। बीजेटी का अर्थ है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, वह कंपोनेंट है जिसमें बाइपोलर यानी कि दोनों प्रकार के आवेश वाहक धारा में योगदान करते हैं। बाइपोलर का अर्थ है सिंपल सा, देखिए बीजेटी क्या है, सबसे पहली बात यह है बाइपोलर डिवाइस। क्या है? बाइपोलर डिवाइस है, अर्थात इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स दोनों ही धारा में अपना योगदान देते हैं। यानी इसमें धारा दो प्रकार के आवेश वाहकों द्वारा प्रवाहित होती है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बाइपोलर। दूसरा इसका नाम कहता है जंक्शन। इसमें दो जंक्शन होते हैं। कितने? दो। कितने जंक्शन होते हैं इसमें? दो जंक्शन होते हैं। इसमें दो जंक्शन होते हैं। एक जंक्शन तो होता है इसमें एमीटर तथा बेस जंक्शन, जिसे आप ईबी जंक्शन शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, एमीटर बेस जंक्शन। एक होता है इसमें कलेक्टर बेस जंक्शन, इसको हम J1 और इसको हम J2 कह सकते हैं। आपको यहां दिखा है ये J1 है जो एमीटर और बेस। B का मतलब होता है आपका एमीटर और B का मतलब होता है बेस। इन तीनों की व्याख्या करूंगा, इसके टर्मिनल के नाम क्या होते हैं मैं लिखेंगे पर। तो जंक्शन का अर्थ क्या होता है कि जब P और N टाइप मिलते हैं तो उनके मध्य क्या बनता है? जंक्शन। जैसा कि हमने डायोड में पढ़ा था कि डायोड और जंक्शन कब बनता है? जब P टाइप की लेयर को N टाइप की लेयर के साथ जोड़ा जाता है, जो उनके मध्य में जो बाउंड्री है यानी जहां पे वो जुड़ाव है उस जगह क्या बनता है? जंक्शन। जंक्शन कब बनता है? जैसे आप रेलवे को देखते हैं तो जंक्शन क्या होता है? जब दो विपरीत या अलग प्रकार की लाइन आके मिले, समझे? जैसे भवानी मंडी में एक जंक्शन है। जी सर। रामगंज मंडी एक जंक्शन है, बिल्कुल सही। कोटा एक जंक्शन है। क्यों है वो जंक्शन? दिल्ली की रूट की लाइन और बॉम्बे की रूट की लाइन आके मिल रही है, साथ में गुना भी है, MP वाली लाइन भी आके मिल रही है, तो तीन अलग प्रकार की लाइनें मिल रही है ना। तो उसी प्रकार से P टाइप सेमीकंडक्टर अलग प्रकार का है N टाइप से, दोनों जब जुड़ते हैं तो यानी कि वहां पे क्या बनेगा? जंक्शन बनेगा। समझ रहे हो? जी सर। यानी कि आप उसको आसानी से पता लगा सकते हो। तो जंक्शन बनते हैं और वहां पर डायोड में दो लेयर होती है। जी सर। बीजेटी में कितनी लेयर है? तीन लेयर। एक होता है इसमें एमीटर, दूसरा बेस, तीसरा कलेक्टर। तो एमीटर और बेस के मध्य एक जंक्शन और बेस और कलेक्टर के मध्य दूसरा जंक्शन। तो कितने जंक्शन है? दो जंक्शन। एमीटर बेस के मध्य जिसे हम J1 कहेंगे और कलेक्टर बेस के मध्य जंक्शन जिसे हम J2 कहेंगे। या आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो कि एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है। तीसरी चीज, ये तीन टर्मिनल डिवाइस है। क्या है? तीन टर्मिनल डिवाइस है। यानी कि तीन टर्मिनल वाला डिवाइस है। ये क्या है? युक्ति है। क्या है ये? युक्ति वाला डिवाइस है। जैसे डायोड देखा आपने, वैसे ट्रांजिस्टर सुना है कभी? यस सर। पहले अपन रेडियो को ट्रांजिस्टर ही कहा करते थे। क्यों? क्योंकि अपन क्या करते थे, उससे सिग्नल को रिसीव करते थे। आप गाना सुनते थे, गाने की आवाज़ को बढ़ा और कम कर सकते थे। ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या क्या है? ट्रांजिस्टर सिग्नल को रिसीव कर सकता है। जी सर। ठीक है, रेडियो में उपयोग आया। दूसरा, वो सिग्नल के मान को बढ़ा सकता है, अर्थात एम्पलीफाई कर सकता है। पहला केस तो क्या हुआ ट्रांजिस्टर के साथ? वो एज ए रिसीवर काम कर सकता है। आपने गाने को रिसीव किया तो एज ए रिसीवर। दूसरा, आपने आवाज को कम ज्यादा करा यानी कि एम्पलीफाई कर सकते हो आप। कर सकते हैं? कर सकते हो। तो ट्रांजिस्टर के दो उपयोग आपके सामने हैं, एज ए रिसीवर और दूसरा एम्पलीफायर। तीसरा इसका उपयोग होता है स्विच के रूप में।
डायोड का उपयोग स्विच के रूप में हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है हो सर। सकता है। फॉरवर्ड बायस में डायोड ऑन रहता है और रिवर्स बायस में ऑफ रहता है सर। क्यों रहता है रिवर्स बायस में ऑफ? क्योंकि उसमें धारा प्रोवाइड नहीं होगी। तो ट्रांजिस्टर भी एज ए स्विच का काम कर सकता है। तो तीन काम आपको याद रहेंगे नहीं? रहेंगे सर। उससे पहले हम बात करते हैं इसके तीन टर्मिनल कौन से। इसका नंबर एक टर्मिनल है एमीटर, EMMER एमीटर। इसको हम E से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? यस सर। E से डिनोट करते हैं एमीटर। एमीटर क्या होता है? एमीटर इसका सबसे ज्यादा डोपिंग वाला क्षेत्र होता है। क्या होता है? डोपिंग वाला। और इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं? उत्सर्जक। क्या कह सकते हैं हिंदी में? उत्सर्जक। ठीक है जी सर। एमीटर। ये रहा, इसे E से डिनोट करेंगे पहला टर्मिनल। दूसरा टर्मिनल इसका होता है आपका बेस। हिंदी में जानते हो बेस का मतलब क्या होता है? आधार। आधार। बेस क्या होता है? आधार। ठीक है। और तीसरा टर्मिनल होगा इसका कलेक्टर। कलेक्टर। कलेक्टर हिंदी में क्या कहेंगे हम? संग्रह। संग्रह। ठीक है। कैसे काम करते हैं? देखो एमीटर का काम है ट्रांजिस्टर में आवेश वाहकों को छोड़ना, यानी उत्सर्जन करता है। वो आवेश वाहकों का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। आधार के द्वारा वो आवेश वाहक अंदर जाते हैं। ठीक है। पहले एमीटर से जाएंगे। देखो अगर इस डिवाइस को देखें तो ये अगर छोड़ेगा अंदर की तरफ डिवाइस में तो कहाँ जाएंगे? आधार के पास जाएंगे। अब आधार आपको दिख रहा है बीच वाला इसका आधार है। जी सर। तो उसके द्वारा होते हुए कहाँ पहुँचते हैं? कलेक्टर के पास, कलेक्टर। जो इन सबका संग्रहण करता है। तो तीनों का काम समझ में आएगा अभी। इसका काम तो आपको समझ में आया। एमीटर क्या करता है? उत्सर्जन करता है। क्या करता है? उत्सर्जन। यानी कि एमिट करता है। इसमें ट्रांजिस्टर के अंदर बेस के द्वारा वो चार्ज के ग्रहण करके कहाँ पहुंचा दिए जाते हैं? कलेक्टर के पास। उन चार्ज के लिए इसको संग्रहित करता है और धारा देता है। जी सर। तीन कंपोनेंट है। दो का काम आपने सीखा कि एमिटर और कलेक्टर। अब बेस का क्या काम है? देखो बेस क्या करता है, अगर ये केवल एक ही लेयर हो, दो ही लेयर होती है तो ये डायोड नहीं हो जाता। हाँ ठीक सर। है? और अगर देखो एमीटर और बेस की जो टाइप है, यानी कौन दोनों एक प्रकार के, एमीटर भी अगर तीन प्रकार का है और कलेक्टर भी प्रकार का है। जी सर। तो बेस क्या करता है? एक तीसरी लेयर का काम है, जिससे क्या होता है, इसे तीन लेयर बनती है और दो जंक्शन बन जाते हैं। इसके माध्यम से इसमें दो पोर्ट हो जाएंगे, एक तो इनपुट पोर्ट और दूसरा आउटपुट। तो इस वजह से क्या होता है कि इसमें प्रतिरोध परिवर्तन आता है। क्या आता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में परिवर्तन। क्योंकि एमीटर बेस जंक्शन है, उसमें पी और एन टाइप के क्या बोलते हैं चार्ज लेवल, उसको सप्लाई इस प्रकार से दी जाती है जिससे वो क्या रहेगा? पोलराइज। अधिकांश हम यूज करते हैं। ठीक है। और इधर क्या है कि इधर जो सप्लाई दी जाती है उसके आधार पर उनका रेजिस्टेंस आधार यानी कि निर्धारित होता है। तो ट्रांजिस्टर दो शब्दों के मेल से बनाना है। दो शब्दों के मेल से। एक तो ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, यानी कि इसमें इनपुट से आउटपुट जाने की वजह से क्या होता है? प्रतिरोध में परिवर्तन आता है। इसलिए इसको ट्रांजिस्टर कहा जाता है। जो ट्रांजिस्टर है, देखो बाइपोलर मतलब आप समझे दो पोल्स। जी सर। एक तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। यस सर। जंक्शन कितने जहाँ मिलते हैं इसलिए इसका नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर डिवाइस है, दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं। जी सर। जंक्शन होता है इसमें। ट्रांजिस्टर का मतलब देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर मतलब क्या होता है? ट्रांजिस्टर मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। अच्छा। ठीक है। प्रतिरोध का ट्रांसफर होता है, यानी कि इसमें देखो तीन लेयर होने की वजह से दो पोर्ट बनते हैं। एक तो एमीटर बेस के मध्य पहला पोर्ट और बेस कलेक्टर के मध्य दूसरा पोर्ट। जरूरी नहीं कि यही रहेगा, ये निर्भर करता है कि आप इसको किस विन्यास में उपयोग करते हैं। ठीक है। इसकी कन्फिगरेशन जो आगे चल के चैप्टर में पढ़ेंगे, परंतु दो पोर्ट होने की वजह से अलग अलग पोर्ट का अलग अलग प्रतिरोध, तो दोनों के मध्य प्रतिरोध में अंतर है। यानी कि इस पूरी डिवाइस में एक साइड से, यानी कि इनपुट साइड से आउटपुट साइड की तरफ जाते हुए प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। इसलिए इसको ट्रांजिस्टर कहा जाता है। इस तरह से ध्यान रखिए। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिस्टर। इसका पूरा नाम क्या है? BJT। ट्रांजिस्टर अलग प्रकार की होते हैं। FET भी एक ट्रांजिस्टर है, UJT भी एक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर तो बहुत सारे हैं। ठीक है। ट्रांजिस्टर की अलग अलग श्रेणियां हैं। ट्रांजिस्टर में BJT एक नाम है जो हम पढ़ रहे हैं। जी सर। आगे आने वाले चैप्टर में FET भी पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे, और UJT भी पढ़ेंगे। तो वो सभी क्या है? ट्रांजिस्टर है। उनकी एक खूबी कॉमन है
ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। जी सर। इनपुट से आउटपुट तक रजिस्टर में परिवर्तन या ट्रांसफर होता है। स्थानांतरण यानी कि अंतर आएगा, या तो इनपुट का ज्यादा होगा आउटपुट का कम होगा, या इनपुट का कम होगा आउटपुट का ज्यादा होगा। तो ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें रेजिस्टेंस में परिवर्तन या अंतर होता है इनपुट से आउटपुट के मध्य। जी सर। समझ में आया? जी सर। तो बीजेटी क्या है? बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। ये भी ट्रांजिस्टर का एक प्रकार है, और इसमें दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, एक तो होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरी बात, दो जंक्शन हो गए। अब दो जंक्शन किस किस के बीच में? एक तो आपके एमिटर और बेस के मध्य, ये एमिटर है और ये बेस है, दोनों के मध्य एक जंक्शन। दूसरी बात, कलेक्टर और बेस के मध्य में दूसरा जंक्शन। तीन टर्मिनल के नाम एमिटर। इसकी डोपिंग सबसे अधिक की जाती है। क्या की जाती है? सबसे अधिक डोपिंग सबसे अधिक की जाती है इमीटर की सर। एमिटर, ठीक है। और बेस, इसकी क्या बोलते हैं, डोपिंग कम की जाती है, साथ ही इसकी चौड़ाई भी सबसे कम रखी जाती है। विड्थ कम होती है सर। इसकी विड्थ देख सकते हैं आप, ये दो प्रकार के आपको ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहे हैं। मैं इन दोनों की बात करूंगा। बीजेटी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और पहले बेस को देख लिया, सबसे जो कम चौड़ाई वो किसकी है? एन की, यानी बेस की। ये बीच वाली लेयर बेस है, मैं एन की बात नहीं कर रहा हूँ। जी सर, बेस की। ये बीच वाली लेयर की आपकी बेस है, सबसे कम चौड़ाई है, तो दोनों पक्षों में है। यस सर। इधर वाला एमिटर है, उससे ज्यादा चौड़ाई किसकी है? एमिटर की है ना। जी सर। तो आप देख सकते हैं कि इस सबसे कम चौड़ाई किसकी है? बेस की, ठीक है। फिर उससे ज्यादा किसकी है? एमिटर की। और सबसे ज्यादा किसकी है? कलेक्टर। तो इन तीनों की चौड़ाई में सबसे कम चौड़ाई बेस की होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा चौड़ाई किसकी होती है? कलेक्टर की, और बीच में एमिटर। ये सबसे कम दूरी किसकी होगी? बेस की, फिर उससे ज्यादा एमिटर, और सबसे ज्यादा कलेक्टर। जी सर। अगर डोपिंग की बात करें तो डोपिंग का मतलब समझते हैं क्या होता है? यस सर। सर अपन जैसे अब्जर्व, इसका मतलब क्या है? सर अपन कंट्रोल करना। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था डोपिंग, सबसे शुरुआत डोपिंग से होती है। डोपिंग का मतलब क्या होता है? सर अपन टाइड या टेट्राइलेंट को किसी भी सेमीकंडक्टर पे बमबार्ड कराते हैं सर, उसको डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग का मतलब होता है बेटा अशुद्धियाँ मिलाना। अशुद्धियाँ, ठीक है। आप लोग भूल चुके हो तो एक बार रिवाइज करिए, ठीक है। डोपिंग का मतलब क्या होता है? अशुद्धियाँ मिलाना। अशुद्धियाँ मिलाएंगे। देखो आपके पास दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यानी कि शुद्ध एवं अशुद्ध। शुद्ध हमारे किसी काम के नहीं है, हम उनमें अशुद्धियाँ मिलाते हैं। जी सर। एक तो पंचम वर्गीय और तृतीय वर्गीय। पंचम वर्गीय मिलाने से क्या बनता है? सर ट्राइवेलेंट, तीन वैलेंसी वाले। पंचम का मतलब पांच पांच। एलिमेंट। और पंचम अशुद्धियाँ मिलाने से क्या बनता है? एन या पी? सर एन टाइप। एन टाइप। और तृतीय वर्ग मिलाने से पी टाइप। टाइप। आई बात समझ में? जी सर। तो जिसकी डोपिंग ज्यादा है उसमें ज्यादा मात्रा में अशुद्धियाँ मिलाई गई है। तो सबसे ज्यादा अशुद्धियाँ यानी डोपिंग किसकी ज्यादा की जाती है? एमिटर की। जिसकी अशुद्धियाँ ज्यादा होती है ना, उसमें आवेश वाहकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। समझे इस बात को? एमिटर में आवेश वाहकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम अशुद्धियाँ कलेक्टर में होती है। तो सबसे कम आवेश वाहक किसमें होंगे? कलेक्टर में। और बेस में कम मात्रा में की जाएगी, बहुत कम मात्रा में, ठीक है। आई बात समझ में? जी सर। एमिटर का उत्सर्जित यानी कि चार्ज कैरियर्स को एमिट करना होता है, वो बेस के माध्यम से कलेक्टर तक पहुंचते हैं। तो कलेक्टर का काम क्या है? संग्रहण करना। सारे आवेश वाहक जो एमिटर से आ रहे हैं उसको क्या करना है? संग्रहण करना। संग्रहित करना, ठीक है। अब देखो ये तो आपको तीन टर्मिनल के नाम हो गए, और ट्रांजिस्टर के अनुप्रयोग में आपको क्या बता चुका हूँ, एज ए रिसीवर यानी कि एज ए फ्रीक्वेंसी या एम्पलीफायर, या ऑसिलेटर कह सकते हो, ठीक है। दूसरी बात एम्पलीफायर, तीसरी बात स्विच। आगे बढ़ते हैं। अब बीजेटी देखो दो प्रकार के होते हैं। अभी तक तो हमने बीजेटी का सिर्फ वर्णन सुना, इंट्रोडक्टरी वर्णन। ये जो दो डायग्राम है ये बीजेटी के ही दो प्रकार है। बीजेटी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पीएन, एक होता है एनपीएन। बीजेटी की दो प्रकार है, ठीक है। तीन टर्मिनल होते हैं ना बीजेटी में, एमिटर, बेस और कलेक्टर। तो ये बीजेटी के तीन टर्मिनल मतलब अशुद्धियाँ वाइज एनपीएन और पीएन। पीएन के ट्रांजिस्टर में क्या होता है? एमिटर किस प्रकार का है? पी प्रकार का। आपको दिख रहा है सबको? एनपीएन आपको दिख रहा है? देखो ये एमिटर है, ये कौन सा है? एमिटर है, और इसके साथ इसका टर्मिनल जुड़ा हुआ है एमिटर का। यस सर। एमिटर किस प्रकार का? पी प्रकार। पी टाइप का। और बेस किस प्रकार का? एन टाइप का।
कलेक्टर किस प्रकार का है? पी टाइप का, ठीक है। इधर ये एनपीएन में एमिटर किस प्रकार का है? एन टाइप का। बेस किस प्रकार का है? और कलेक्टर किस प्रकार का है? एन टाइप का। और आपको टर्मिनल दिख रहा है कि इसका एमिटर एन प्रकार का है, जी सर। बेस का टर्मिनल बेस हो गया। ये सब के टर्मिनल हमने जोड़ दिए। अब इनके जो सिंबल हम इस प्रकार करते हैं, बीजेटी जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सॉरी बीएनपी है, उसका सिंबल ऐसा होता है। इसमें बस एक तीर का निशान करना है ढंग से। जी सर। एक में आ रहा है, एक में निकल रहा है सर। एक में तो अंदर की तरफ तीर आ रहा है और एक में बाहर की तरफ तीर जा रहा है, केवल एमिटर की तरफ है। ये तीर बेसिकली आपको क्या बताता है कि कौन सा टर्मिनल है? वो एमिटर, और दूसरा पक्ष वाला कलेक्टर और बीच वाला आपका बेस है। समझ में आ जाएगा? पर पी वाले जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें एमिटर में जो दिशा है ये धारा की दिशा, किस चीज की दिशा है? धारा की दिशा, एमिटर धारा की दिशा। पीएनपी में धारा अंदर की तरफ जाती है, एमिटर में बाहर की तरफ जाती है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है? देखिए पीएनपी में एमिटर भी लगाता है, तो इसमें अधिकांश यानी कि बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन से होंगे? पी टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल्स होंगे, ठीक है। और होल्स ये अंदर की तरफ छोड़ेगा तो होल्स की दिशा में धारा प्रवाहित होती है, बिल्कुल सर। इस वजह से एमिटर में जो तीर की दिशा है वो अंदर यानी कि धारा की दिशा अंदर की तरफ है। यहाँ पर एन टाइप का एमिटर है जिसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से अंदर की तरफ छोड़ेगा, परंतु धारा की दिशा क्या रहेगी? उल्टी रहेगी। इस वजह से तीर की दिशा बाहर यानी कि धारा की दिशा बाहर। आई बात समझ में? एनपीएन में तो ये चीजें आपके लिए तो बेसिक है, आप इनको लिखिए। देखिए तो ये दोनों के आपके चिन्ह हैं पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के। इसमें आपने देखा कि धारा की दिशा एमिटर की वो अंदर की तरफ है। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्योंकि जो आपका पी है आपका एमिटर पी प्रकार का, तो ये होल अंदर की तरफ क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा, यानी कि होल की दिशा में ही धारा की दिशा होगी आपकी एमिटर की, इस वजह से अंदर की तरफ होगी वो, और इसमें चिन्ह अंदर की तरफ। एनपीएन में क्या होगा? एनपीएन में जो आपका एन प्रकार का एमिटर है वो आपके इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगा, और सदैव जो इलेक्ट्रॉन के विपरीत ही आपकी धारा प्रवाहित होती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन भीतर की तरफ जा रहे हैं तो एमिटर धारा की दिशा क्या रहेगी? बाहर की तरफ। इस वजह से ये चिन्ह है इसमें एरो जो है बाहर की तरफ है। अब देखिए इसमें दोनों चीज की होगी, साथ ही साथ आपका एमिटर जो है मेन करंट है, जो आपका एमिटर क्या है? सोर्स का करंट है। ये एमिटर द्वारा ही आपका क्या है? आवेशवाहक अंदर जा रहे हैं, और वो कहाँ पहुँचते हैं? कलेक्टर के पास पहुँचते हैं और बेस से होकर गुजरते हैं। तो जो एमिटर है उसकी धारा की दिशा अगर अंदर की तरफ है तो दोनों की तरफ जो करंट है वो कहाँ की तरफ जाएंगे? बाहर की तरफ। यानी कि एमिटर करंट अगर अंदर की तरफ है तो बेस करंट बाहर की तरफ, और कलेक्टर करंट किस तरफ होगा? बाहर। उसी प्रकार से अगर एमिटर करंट बाहर की तरफ है तो ये अंदर की तरफ, तो बेस करंट अंदर की तरफ होगा और कलेक्टर भी अंदर की तरफ। अगर मैं इसको एक नोड मान के देखूं, जी सर, बीच वाले को बीजेटी को एक नोड मान के देखूं तो जो इक्वेशन आएगी क्या आएगी? यस सर, इक्वल टू IC प्लस IB। बिल्कुल सही। और सेम इसमें भी वही चीज है, IE प्लस टू IB प्लस IC, यानी कि ट्रांजिस्टर का एमिटर सर KCL लागू हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पे बीजेटी में कैसे लगाएंगे? जो एमिटर करंट है तो कलेक्टर करंट और बेस करंट का क्या होगा? योग। जी सर, ये दोनों के लिए सेम है, बस डायरेक्शन चेंज होगी। तो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग हम कल लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए आप, ये तो इसमें क्या है? टोटल करंट है, एमिटर करंट नहीं के बराबर है। और एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में अंतर क्या है? एक बेसिक अंतर है। इसमें जो मुख्य आवेशवाहक यानी कि बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या है? होल्स मेजर, यानी कि जो धारा है आपके ट्रांजिस्टर की धारा वो अधिकांश किससे प्रवाहित होगी? मेजर होल्स से, ठीक है। और होल्स की जो होल्स का जो साइज, देखो होल्स का जो साइज और मोबिलिटी, इसमें दो चीजें हैं, साइज एवं मोबिलिटी, ठीक है। होल्स का जो साइज है और मोबिलिटी मतलब गतिशीलता, वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा क्या होते हैं? ज्यादा होता है। सॉरी, साइज तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा ज्यादा होगी। होल्स की साइज ज्यादा बड़ी होती है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा,
परंतु गतिशीलता कम होती है। काम होता यानी कि पीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादा फास्ट नहीं होते क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेजी से गति कर सकते हैं। यस सर। तो यानी कि वो ज़्यादा फास्ट है और साथ ही साथ होल्स की जो साइज है वो बड़ी है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा होल बड़ा है तो एक इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कवर किए जा सकते हैं। जी सर। तो इस वजह से NPN या N से आधारित जितनी भी डिवाइसेस हैं उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन्स की प्रभावित होता है। सबसे पहला कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता। यस सर। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज गति से प्रभावित होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन टाइप जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा फास्ट होते हैं। दूसरा कारण ये है कि होल्स की साइज ज़्यादा बड़ी होती है, यानी कि जितना एरिया एक होल्स को चाहिए उससे कम एरिया में आपका इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकता बैठ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का केवल बीजेटी का बेसिक था। कल हम पढ़ेंगे पीएनपी एवं एनपीएन की वर्किंग एवं उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। धन्यवाद।